नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल रिपीट स्टडी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अनुक्रम श्रेणी पढ़ रहे थे, अभ्यास प्रश्न यानी प्रश्नावली 12.1, जिसमें हमने 3 सवालों कर लिया था। आज ये चौथा सवाल है। चौथे सवाल में हमको दे रखा है कि निम्नलिखित वस्तु अनुक्रमों के पहले वही फिर से वही कह रहा है 5 पदों को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और कुछ करना नहीं है। जिसमें से अपने को दे रखा है a1 बराबर 1, यानी एक मान तो दे रखा है, और दूसरा मान कह रहा है कि an बराबर an माइनस 1 प्लस 2, यानी इससे निकालो। आप कहोगे ये क्या बवाल है, तो देखो इसको समझ लो कि ये क्या लिखा है। ये लिखा है n, ठीक है, ये लिखा है, ये तीर बना हुआ है, ये बराबर, बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा था कि आप समझ में आ जाए। देखो इस तीर का और इस डंडे का क्या मतलब है। देखो पहले इसको तोड़ दो, एक ऐसे लिखो एक ऐसे लिखो, ठीक, और एक ऐसे लिखो और एक ऐसे लिखो, ठीक। इसका दोनों का मतलब ये है कि n का मान, इसको अगर देखेंगे ये केवल इसको, तो इसका मान बोला जा रहा है कि जो n का मान है वो 2 से क्या है, बड़ा है। सिंपल भाषा में, ठीक। इसको थोड़ा पढ़ना सीखो कि कैसे है। इसको मैंने इसीलिए तोड़ के बता दिया। इसको पूरा पढ़ोगे तो ये निकल गया n का मान 2 से बड़ा है या बराबर है, तो इसीलिए इसको देखो तोड़ दिया। n का मान 2 हो गया और ये क्या हो गया, बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि n का मान 2 के क्या है, बराबर है। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। यानी इसका मतलब है कि या n का मान या तो 2 के क्या है, बराबर है, या n का मान 2 से क्या है, बड़ा है। ठीक, पहले तो पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हल लिख दिया है, लिख देना दिया है। दिया है के बाद जो जो मान दिए उनको लिख देना। जैसे a1 बराबर यहाँ क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, an दे रखा है। an बराबर यहाँ पे दे रखा है क्या, a n माइनस का 1 और यहाँ बीच में प्लस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले उठाते हैं किसको, यहाँ पे सबसे पहले उठाते हैं n बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पे। ठीक, तो जैसे ही 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a2। ठीक है, a2 बराबर, जैसे यहाँ रखेंगे a, यहाँ पर रखेंगे 2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये बराबर पे आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा a, और 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, a1 प्लस 2। अब ध्यान से देखो, a1 की वैल्यू आपको दे रखी है, a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, तो a1 की जगह यहाँ पे कितना रख दिया जाएगा, 1। ठीक है, प्लस लगा देंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखा है 2, तो यहाँ पे निकलेगा कितना, 3। मेरी बात समझ में आई। इसी तरीके से एक और करके देखते हैं, जैसे तब और अच्छे से समझिए। जैसे n बराबर यहाँ कितना रखा है, 2, आपकी बार n बराबर कितना रखेंगे, 3, तो ये जगह 3 रखने पर। ठीक, तो जैसे 3 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a3। कहोगे काहे, क्योंकि ये मान अपना दिया है ना, तो इस n की जगह कितना रख दिया, 3। ये हो जाएगा आपका a, ठीक है, n माइनस 1, तो n की जगह कितना रख दिया, 3, तो ये हो जाएगा कितना, 3 माइनस का 1, बीच में आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2। ठीक, बराबर करेंगे, तो जैसे ही बराबर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका a, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, a2 प्लस, और यहाँ पे कितना है, 2। ठीक, अब a2 का मान यहाँ से देखो कितना निकला है, a2 का मान यहाँ से कितना निकला, 3, तो यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ जाएगा कितना, 3 प्लस 2, और ये कितना आ जाएगा, 5। ठीक, आप समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पे कितने पद बोल रहा, 5 पद बोल रहा है, जिसमें से पहला पद तो अपना दे ही रखा था, दूसरा पद ये निकाल दिया, तीसरा पद ये निकाल दिया। n बराबर यहाँ निकाल देते कितना, 4, n बराबर 4 रखने पर, तो जैसे n बराबर 4 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a4 बराबर, ये हो जाएगा कितना, a, ये हो जाएगा कितना, 4 माइनस का 1 प्लस का 2, बराबर करेंगे तो 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, a, 4 में से 1 जाएगा कितना, a3 प्लस 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे a3 का मान कितना निकला, a3 का मान कितना निकला, 5, तो यहाँ रख देंगे कितना, ये हो जाएगा 5 और प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, तो 5 प्लस 2 कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7। ठीक, अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हल हो रहा है। अब इसके बाद अंतिम एक और निकाल देते हैं, क्योंकि 5 पद बोल रहा है, तो n बराबर यहाँ क्या रख देंगे, 5 रखने पर, तो n बराबर जैसे ही 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, a5 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा a, ये हो जाएगा 5 माइनस का 1 प्लस का 2, बराबर, ये हो जाएगा आपका a4 प्लस 2। ठीक है, a4 की वैल्यू कितनी आई है, 7, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 2 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 9। तो ये आ गया आपके क्या आंसर, एक ये और ये, यानी 5 पद बोल रहा है, तो इन 5 पदों को आप ऐसे या तो लिख दीजिएगा कि अनुक्रम के पहले, अनुक्रम पहले पूछ रहा है ना, अनुक्रम के पहले 5 पद। ठीक है, अनुक्रम के पहले 5 पद, तो अपना पहले नंबर पे क्या दिया हुआ था, ये दिया था a1 बराबर क्या, 1। दूसरे नंबर पे क्या निकाला हम लोगों ने, 3, तो यह आ जाएगा 3। इसके बाद क्या निकाला, 5, तो यह आ जाएगा कितना, 5। इसके बाद फिर कितना है, 7, तो ये हो जाएगा 7। इसके बाद कितना है, 9, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये एक इसका एक पोर्शन तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं इधर वाले में। तो इधर वाले में देखो, ये तो और सिंपल है, क्यों, क्योंकि इसमें 5 पद निकालना है, जिसमें से अपने को एक मान दे ही रखा है, यानी पहला पद दे ही रखा है, और दूसरा पद भी दे रखा है, यानी a1 बराबर a2 बराबर 1। यानी यहाँ पे लिखेंगे कि a1 का मान कितना है, 1, a2 का मान कितना है, 1। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे वही फिर से जो मान अपने को दे रखा है उसको लिख लेना, दिया है। ठीक है, जो भी मान दे रखा है, जैसे यहाँ दे रखा है an बराबर an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, और यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है n का मान या तो 3 से क्या है, बड़ा है,
ठीक है, और यह 3 के क्या है बराबर है। ठीक, तो अपने को दो तो मान पता ही चल जाएगा, 3 रखते हैं तो अभी आ जाएगा समझ में। यहाँ पे लिख देना क्या कि n बराबर 3 रखने पर, ठीक, n बराबर 3 रखने पर, तो जैसे n की जगह आएगा तो ये क्या आ जाएगा a, इस n की जगह क्या आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा a, या n की जगह क्या आ जाएगा 3 माइनस का 1, ठीक है, प्लस यहाँ आ जाएगा a, यहाँ आ जाएगा क्या 3 माइनस का 2। इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, तो जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा a2, प्लस ये 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा a1, ठीक है। अब देखो ध्यान से a2 का मान कितना है 1, a1 का मान कितना है 1, तो यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 और ये निकल के आ जाएगा आपका कौन सा 2, यानी a3 निकल के आ जाएगा कितना 8, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे क्या n बराबर आपकी बात 3 था, या 4 रख दीजिए रखने पर, ठीक है भाई। तो चलिए n बराबर क्या 4 रखने पे, ठीक है, तो जैसे ही 4 रखेंगे तो फिर से यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बराबर ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 4 माइनस का 1 प्लस ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 4 माइनस का 2, ठीक है, बराबर कर देंगे तो ये आ जाएगा a, 4 में से एक जाएगा कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 में से 2 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा a2, ठीक। अब यहाँ देखो a3 का मान अपने को कितना निकालना है, a3 का मान अपना कितना है 2, तो यहाँ रख देंगे कितना 2, और a2 का मान कितना था, a2 का मान कितना है 1, तो हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो ये अपना निकल गया a4 का, ठीक है। और अंतिम n बराबर यहाँ पे जो है वो कितना है 5, n बराबर 5 रखने पर, तो जैसे ही n बराबर 5 रखेंगे तो फिर से वही है, देखो फिर से वही, कुछ स्पेशल थोड़ी था, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा a, यहाँ पे कितना 5 बराबर, यहाँ पे कितना a, यहाँ पे हो जाएगा कितना 5 माइनस का 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस का 2, ठीक। इसके बाद तो ये हो जाएगा अपना कितना a5 बराबर ये हो जाएगा a4 प्लस ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा a3 आ जाएगा, तो a4 का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। a3 का मान कितना है तो ये हो जाएगा 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ भी वही लिख दीजिएगा क्या कि अनुक्रम अनुक्रम के अनुक्रम के पहले अनुक्रम के पहले 5 अनुक्रम के पहले 5 पद, अनुक्रम के पहले 5 पद क्रमशः जो जो मान थे, देखो ये दो मान तो यही होगा a1 और a2, यानी 1 1, तो यहाँ लिख देना 1 कॉमा 1, फिर कॉमा, फिर इसके बाद 3 का मान कितना है 2, तो ये आ जाएगा कितना 2, फिर इसके बाद कितना है, फिर इसके बाद कितना है आपका 3 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 3, फिर इसके बाद कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 1 1 2 3 और 5, ये हो जाएगा इसका क्या आंसर, इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। आशा करते हैं इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग एक सवाल और कर लेते हैं और फिर वीडियो को रोक देंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या ये है 5, ठीक है, प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों का छठवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो छठा पद ज्ञात करना बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो पहला पद आपको दे रखा है, दूसरा पद आपको दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो उसको पढ़ो, n का जो मान है वो 2 से क्या है बड़ा है, मैंने अभी भी बताया था, जिसकी तरफ ये 9 होते हुए छोटा होता है, जिसके बाद 2 होते वो क्या होता है बड़ा हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो ये कह रहा है n का मान 2 से क्या है बड़ा है, ठीक है, तो जब 2 से बड़ा है तो सबसे पहले तो यहाँ लिखना हल, ठीक। इसके बाद यहाँ पे लिखना दिया है, जो जो दिया हो उसको लिख लेना, जैसे t1 बराबर क्या दिया है 1 और t2 बराबर आपको क्या दे रखा है 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला n का मान 2 से क्या बड़ा है, तो n बराबर यहाँ पे कितना रखेंगे 3, तो n बराबर 3 लिख देना रखने पर, तो अब 3 कहोगे कहाँ रखने पे, इस वाले में रखने पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या t, n की जगह कितना आ गया 3 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा t, और यहाँ पे कितना है 3 माइनस का 1 बटे यहाँ पे हो जाएगा t, n की जगह कितना है 3 माइनस का 2, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा कितना t2, 3 में से एक जाएगा तो 2 आ जाएगा, 3 में 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा t1, ठीक है। तो t2 का मान यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 2 और ये बटे में 1, तो यानी इसका मान तो आसानी से निकाल आया, ये हो गया 2, ठीक। इतना समझ में आया पहला वाला। अब आते हैं दूसरे कलर से उठाते हैं, ठीक है। ये n बराबर यहाँ पे हमने कितना रखा है, n बराबर रखा है 3, अब की बार रखते हैं n बराबर कितना 4, n बराबर 4 रखने पर, ठीक है। n बराबर जैसे 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा t4 बराबर ये हो जाएगा t4 माइनस का 1, ये हो जाएगा t4 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा क्या t, ये हो जाएगा कितना 4 में से एक जाएगा t3 और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 4 में से t2, ठीक। देखो एक देखो बढ़ गया, t1 था तो यहाँ t2 हो गया, t2 था तो यहाँ कितना हो गया t3, अगली बार में हो जाएगा t4 और यहाँ हो जाएगा t3, तो t3 का मान कहोगे कहाँ दिया, ये t3 का मान, तो t3 का मान कितना है 2 और t2 का मान कितना है, t2 का मान है 2, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, यानी ये 2/2, यानी इधर से भी 2 है और इधर से भी 2 है, तो जब 2/2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ठीक है, ये मान निकल गया। एक और निकाल देते हैं, तो यहाँ पे n बराबर अब की बात धर देते क्या, यहाँ पे रखा था 3, यहाँ रखा 4 और यहाँ रखेंगे 5, ठीक है। तो n बराबर 5 जैसे रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t5 बराबर यहाँ पे हो जाएगा t5 माइनस का 1 और ये हो जाएगा t5 माइनस का 2,
तो ये जाएगा कितना टी, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 5 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा T3। तो T4 का मान कितना है 1, तो यहाँ रख दो 1 और T3 का मान कितना, T3 का मान निकला है 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये निकल गया N5 का। और हमको कौन सा निकालना है, छठा पद निकालना है, तो लाओ अंतिम भी निकाल लेते हैं। यहाँ लिख देना N बराबर 6 रखने पर। ठीक है, रखने पर यहाँ भी लिख लेना रखने पर, रखने पर। तो n बराबर जैसे ही 6 करेंगे तो देखो यहाँ जैसे n बराबर 6 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा T6 बराबर, ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा कितना 6 माइनस 1 और ये हो जाएगा T6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा T5 और ये हो जाएगा आपका कितना T4। 6 में से तो जाएगा तो 4 आ जाएगा। इसका T5 का मान यहाँ कितना निकला 1/2 और T4 का मान कितना है 1। तो यहाँ भी इसका आंसर कितना निकल आएगा 1/2। तो तुमसे क्या पूछा, तुमसे पूछ रहा अनुक्रम का छठवां पद ज्ञात करो। तो छठवां पद भैया तुम्हारा ये रह गया, ये आ गया। ठीक, तो छठा पद तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 2 खंड दिए थे। ठीक है, जैसे पहला मैंने कर दिया, कुछ नहीं करना होता, कुछ भी नहीं। जैसे देखो अगला सवाल, तो अगले सवाल में ये होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, ये आप अपना होमवर्क समझ लीजिए और इसको स्वयं कीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे तुमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे तुमसे कह रहा है ये। ठीक, तो यहाँ इसको लिखो, यानी n का मान क्या होना चाहिए, या तो 2 के क्या है बराबर, या n का मान 2 से क्या है बड़ा, यानी 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे और 6 रखेंगे। क्योंकि दो दूसरा खंड है तो इसमें भी अपने को कौन सा निकालना है, छठा ही पद निकालना है ना। तो जब छठा पद निकालना है तो यहाँ पे बस मान लेते चले जाना। यानी देखो T1 का मान यहाँ हाई है, यहाँ पे अगली बार में क्या कर देना T2 धर देना। तो जैसे T2 धरोगे तो हो जाएगा T, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका n की जगह कितना रख रहे हो आप 2 रख रहे हो। तो ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T1 भाई, ये हो जाएगा T, ये T1 का मान कितना है माइनस का 1 और बटे में कितना हो गया 2। तो पहला मान निकल गया माइनस का 1/2। इसी तरीके से 2 रख दिया, अब 3 रख लेना, 4 रख लेना, 5 रख लेना, 6 रख लेना। ठीक है, तो ये वाला मान निकाल लेना और जो छठा आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अगले सवाल में इस सवाल से मिलते हैं कि एक अनुक्रम इसमें लगा, ये हम लोग अगली क्लास में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।